अगर आपको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं तो हॉरर स्टोरीज़ बनाना सीख लो क्योंकि ये फ्री भी बन जाती हैं और वायरल भी जल्दी हो जाती हैं। प्रूफ के तौर पे मैं आपको यहाँ पर एक चैनल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक चैनल मौजूद है जिसका नाम है स्केरी स्टेशन। इस चैनल ने सिर्फ 10 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और ये कोई पुराना चैनल नहीं है। और इसके मोर सेक्शन के ऊपर मैं आपको दिखाऊँ तो ये चैनल 25 अप्रैल 2026 को बनाया गया था, ऑलमोस्ट आज से 2 महीने पहले। और 2 महीने के अंदर इस चैनल ने 4710 सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए हैं, 10 वीडियोस भी अपलोड कर लिए हैं। और इसकी वीडियोस के ऊपर अगर आप व्यूज़ देखें तो 3 दिन में 62,000, 2 हफ्ते में 2,16,000, 5,37,000, 23,000, 70,000, 56,000, 2,36,000, 3,13,000, 45,000, 1,00,000, इस तरह इसकी वीडियोज़ के ऊपर लाखों के अंदर और हज़ारों के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं। इस चैनल की अगर मैं आपको एस्टिमेटेड अर्निंग दिखाऊं तो भाई ये चैनल यूट्यूब से $350 से लेके $5,600 तक की एस्टिमेटेड अर्निंग भी कर रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैनल जैसी हॉरर स्टोरी बनाना सिखाता हूँ, वो भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके 100% फ्री एआई टूल से। और फ्री टूल का इस्तेमाल करके मोबाइल से जो हम वीडियो बनाएंगे उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सोचिए, अगर आप हर जुमा नमाज पर जाएं और वापस आते वक्त पता चले कि एक इंसान हवा में गायब हो चुका है, ना कोई चीख, ना कोई निशान, ना कोई गवाह, बस एक और नाम गांव की लंबी लिस्ट में शामिल हो जाए। तो चलिए अब हम ऐसी सेम टू सेम वीडियो बनाना सीखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो आपके सामने ये लिंक अवेलेबल होगा जिस फाइल का नाम होगा मास्टर प्रॉम्प्ट फाइल। सिंपली आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फाइल जो कि आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक हेडिंग नज़र आएगी सीन और कॉन्टेक्स्ट की। इससे ऊपर यहाँ पर ये देखिए गूगल एआई स्टूडियो की इंस्ट्रक्शन आ रही है। इसके अलावा इसके ऊपर आपने यहाँ से लेकर स्टार्ट तक आपने इस सारे प्रॉम्प्ट को कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने सिंपली जो कि है कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने अपने मोबाइल में चैट जीपीटी की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपना वो प्रॉम्प्ट जो वहाँ से कॉपी करोगे उसको सिंपली यहाँ पर एंटर करके आपने एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर चैट जीपीटी आपको हॉरर स्टोरीज़ के 10 वीडियो आइडियाज़ दे देगा। अब इन 10 आइडियाज़ में से आपने एक आइडिया सेलेक्ट करना है कि किस आइडिया के ऊपर आपने वीडियो बनानी है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपसे वो 3 क्वेश्चन पूछेगा। अब इन तीनों क्वेश्चंस के आपने जवाब देने हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सा टाइटल सेलेक्ट किया है वो मुझे बताओ। दूसरी चीज़ कि आपने कितने मिनट की वीडियो बनानी है वो मुझे बताओ। और तीसरी कि आपके टोटल सीन कितने होने चाहिए वो मुझे बताओ। अब सीन्स के बारे में मैं आपको चीज़ गाइड कर देता हूँ कि आप जितने मिनट की स्टोरी सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपने उसको सीन बताने हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1 मिनट की वीडियो के अंदर आप कम से कम 10 सीन बनवाओगे। अगर आप 5 मिनट की वीडियो बना रहे हो तो आप 50 सीन बनवाओगे। अगर 10 मिनट की वीडियो बना रहे हो तो आप 100 सीन बनवाओगे। 15 मिनट की वीडियो तो आपके 150 सीन होने चाहिए। कम से कम 1 मिनट के अंदर 10 सीन लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं चीज़ें एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बनाई है जहाँ पर मैंने लिख दिया कि टाइटल नंबर 1 है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। उसकी जो ड्यूरेशन है स्टोरी की 2 मिनट होनी चाहिए और जो उसके सीन है टोटल 20 होने चाहिए, यानी कि 1 मिनट के अंदर 10 सीन होने चाहिए। सिंपली आपने इसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको सिलेक्टेड टाइटल के ऊपर यहाँ पर आपकी मुकम्मल स्टोरी जो कि है वो लिख कर दे देगा जिसकी ड्यूरेशन आपकी जो एंटर करदा ड्यूरेशन होगी उसके मुताबिक होगी। अब स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस स्क्रिप्ट की वॉइस ओवर करवानी। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। जैसे गूगल एआई स्टूडियो को सर्च करोगे थोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा जनरेट स्पीच वाला। इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर ये मास्टर स्टोरी टेलर वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ गाइड करूँगा कि आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, सीन का, सैम्पल कॉन्टेक्स्ट का और लास्ट में यहाँ पर स्क्रिप्ट जहाँ जिसकी आपने वॉइस ओवर करवानी है। अगर आपको याद हो जो मैंने आपको मास्टर प्रॉम्प्ट दिया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिला था, वो अगर मास्टर प्रॉम्प्ट आप ओपन करोगे तो इसको लास्ट में लेकर जाओगे तो आपको ये 2 हेडिंग्स मिल जाती हैं। जैसे कि सीन की हेडिंग है, इसके नीचे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग है, ये टेक्स्ट आपके सामने नीचे लिखा हुआ है। तो जो आपने गूगल एआई स्टूडियो के अंदर सीन वाला पोर्शन है ये वाला आपने यहाँ से कॉपी करना है, वहाँ पर एंटर कर देना है। और जो कॉन्टेक्स्ट वाला है वो यहाँ से आपने ये वाला कॉपी करना है और वहाँ पर जाकर एंटर कर देना है। तो मैं ये यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर एंटर कर लेता हूँ।
चलिए जी, मैंने यहाँ पर सीन के अंदर सीन वाला टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट वाला टेक्स्ट जो कि वो कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर नीचे आ रही है आपकी डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आपने क्या करना है, अपना वो स्क्रिप्ट पेस्ट करना है, जिसके आपने वॉइस ओवर करवानी है। तो आपने सिंपली जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और ये जो स्क्रिप्ट आपके पास आया था, इस सारे स्क्रिप्ट को कॉपी करके आपने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेट्स सपोज कि मैं सिर्फ इतने से टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम इसी के वॉइस ओवर करवा लेते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसकी सेटिंग लाजमी करनी है। इसके ऊपर आपने सिलेक्ट करना है स्पीकर सेटिंग के ऊपर और सबसे पहले ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है स्टाइल का, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको एम्पैथेटिक के ऊपर सिलेक्ट करना है। पेस आपकी जो क्या है इसको आपने नेचुरल रखना है और एक्सेंट जो है वो ब्रिटिश या यूएस आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट कैरेक्टर्स आ जाएंगे। इस कैरेक्टर की भी आप वॉइस ओवर करवाना चाहते हो, सिंपली आपने उसको सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली आपने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करके यहाँ पर नीचे रन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। वॉइस रिकॉर्ड होने के बाद यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपनी जो वॉइस है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपने डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप होगा, इस वॉइस को आपने थोड़ा बहुत एडिट कर लेना है। गूगल आपने अडोबी पॉडकास्ट के ऊपर अपलोड करके इसको एनहेंस कर लेना है, या मोबाइल के अंदर आपके सामने एक एडिटर आता है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, ये वाला, इसके अंदर ऐड करके आप अपनी वॉइस को एडिट कर लेना है। अगर आप वॉइस एडिटिंग के ऊपर एक ट्यूटोरियल चाहते हो तो आपने मुझे कमेंट कर देना है वॉइस एडिटिंग, तो मैं इसके ऊपर मुकम्मल एक वीडियो बना दूंगा। अब हमारे पास वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा इमेजेस जनरेट करवाना। तो इमेजेस जनरेट करवाने के लिए क्या करना है कि आपने चैट जीपीटी को ओपन करना है। तो जहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट आया था लास्ट में आप देखेंगे तो वो आपसे अप्रूवल मांग रहा है कि अगर स्टोरी ठीक है तो अगर कहो तो मैं इसके जो सीन्स हैं वो जनरेट कर देता हूँ। तो आपने सिंपली इसको येस के साथ रिप्लाई कर देना है। जैसे येस के साथ रिप्लाई करोगे तो हमने इसको 20 सीन कहे तो यहाँ पर ये आपके 20 सीन जो क्या है आपकी मुकम्मल स्टोरी को 20 सीन्स के अंदर क्या कर देगा, यहाँ पर ये डिवाइड कर देगा। जब ये आपके 20 सीन्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, सीन्स बनने के बाद ये फिर आपसे अप्रूवल मांगेगा कि सीन बन चुके हैं, अब आप कहे हो तो मैं आपको इमेजेस बनाने के प्रॉम्प्ट्स लिख देता हूँ। तो आपने फिर सिंपली येस लिखकर यहाँ से रिप्लाई कर देना है। तो ये आपको इमेजेस बनाने के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो एक ही बॉक्स के अंदर जो कि आपको प्रॉम्प्ट सारे के सारे लिखकर दे देगा। अब हमारे पास इमेजेस बनाने के प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं, अब हमने इनकी इमेजेस बनानी है। तो उसके लिए क्या करना है, अब ये देखेंगे तो आपको एक ही बॉक्स के अंदर सारे प्रॉम्प्ट आ चुके हैं और हम इनको एक ही दफ़ा कॉपी करके एक ही दफ़ा सारी इमेजेस इसकी जनरेट करवा लेंगे। वो कैसे करवानी है वो चीज़ें ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने जाना दोबारा गूगल क्रोम के ऊपर, यहाँ पर आपने न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है गूगल फ्लो या फ्लो एआई, ठीक है। फ्लो एआई सर्च करने के बाद ये पहली वेबसाइट आएगी, सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ पर ओपन करके अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू सिंपली इसको आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट आपने इसका ओपन कर लेना है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपने इसको यहाँ पर ये डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसकी डेस्कटॉप साइट वाला जो वर्जन है वो एनेबल कर लेना है। जैसे एनेबल करोगे थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये एजेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसको आपने एनेबल कर लेना है। ये पहले डिसेबल होगा, आपने इस तरह क्लिक करके इसको एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पर आपने इसको एक प्रॉम्प्ट देना है। आपने इसको कहना है कि मैं अगर आपको 20 इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स एक ही दफ़ा सारे दे दूं तो क्या मुझे आप एक साथ 20 इमेजेस बनाकर दे सकते हो। ये लिखकर आपने सिंपली इसको एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया कि अगर मैं आपको 20 इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स दूं तो क्या आप एक साथ मुझे 20 इमेजेस बनाकर दे दोगे। अब चूंकि मेरे पास टोटल 20 प्रॉम्प्ट्स हैं, मैंने 20 इमेजेस बनाई हैं 2 मिनट की स्टोरी के लिए। इस तरह आपके पास जितनी भी 50 प्रॉम्प्ट्स हैं, 100 प्रॉम्प्ट्स हैं, तो आपने उसको इस हिसाब से यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना है और सिंपली आपने यहाँ पर एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर एंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ ही देर बाद, कुछ सेकंड्स के बाद ये आपको रिप्लाई करेगा कि हाँ मैं क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके मुताबिक हम फिर आगे मूव करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर इसने कह दिया है कि जी बिल्कुल मैं एक साथ 20 इमेजेस जनरेट कर सकता हूँ, आप मुझे प्रॉम्प्ट्स दें और मैं हर प्रॉम्प्ट के लिए इमेज बना दूंगा। मैं एक बार में 100 तक इमेजेस प्रोसेस कर सकता हूँ। इट मीन्स कि अगर आपकी वीडियो 10 मिनट तक है तो आप 10 मिनट की जो वीडियो है उसकी इमेजेस एक ही दफ़ा इसे यहाँ पर जो कि है वो जनरेट करवा सकते हो। अब आपने दोबारा जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और ये प्रॉम्प्ट्स जितने भी हैं इनको ये ऊपर कॉपी का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करके आपने एक ही दफ़ा सारे जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो आपने कॉपी कर लेने हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा आना है आपने यहाँ पर और इसके यहाँ पर बॉक्स के अंदर जो कि आपने वो सारे प्रॉम्प्ट्स आपने एक ही दफ़ा पेस्ट कर देने हैं। पेस्ट करने के बाद ये साथ में सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी इमेज की जो सेटिंग है वो कर लेनी है। रेशो आपने 16:9 रखनी है। 1x के ऊपर क्लिक करना है। नैनो बनाना 2 वाला जो मॉडल है वो आपने सेलेक्ट कर देना है, या नैनो बनाना प्रो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे आपने सेव के ऊपर क्लिक करके अपनी जो सेटिंग्स है वो सेव कर देनी है और सिंपली आपने यहाँ पर एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप एंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी 20 की 20 इमेजेस यहाँ पर ये जनरेट करना स्टार्ट कर देगा।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो इन प्रोसेस में है, इमेजेस हमारी जो बनना है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये मैक्सिमम 1 या 2 मिनट का टाइम लेता है और 1-2 मिनट के अंदर आपको जो ईज़िली आपकी सारी की सारी इमेजेस हैं वो एक ही दफ़ा में जो कि है वो जनरेट करके दे देता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेजेस हैं वो ऑलरेडी सारी की सारी जनरेट हो चुकी हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन इमेजेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपनी सारी इमेजेस को क्या करना है, बारी-बारी डाउनलोड कर लेना है। तो मैं जल्दी से अपनी सारी इमेजेस को क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए जी, इमेजेस डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा इन इमेजेस को हमने वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपने दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है जहाँ पर हमने इमेज प्रॉम्प्ट्स बनाए थे। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये आपसे एक फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इमेज प्रॉम्प्ट्स अगर ठीक हैं तो मुझे इजाज़त दें, मैं आपके वीडियो प्रॉम्प्ट्स बना देता हूँ। तो यहाँ पर भी सिंपली आपने इसको येस के साथ रिप्लाई कर देना है। जैसे आप येस के साथ रिप्लाई करोगे उसी तरह एक ही बॉक्स के अंदर वो आपको उन इमेजेस को जो आपने ऑलरेडी जनरेट करवा ली हैं, उन इमेजेस को वीडियोज़ के अंदर कन्वर्ट करने के सारे प्रॉम्प्ट्स 20 के 20 प्रॉम्प्ट या जितनी भी आपके सीन होंगे उतने प्रॉम्प्ट्स आपको वो यहाँ पर लिख कर दे देगा। अब हमने क्या करना है, इन इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करना है। वो भी हम सेम इसी तरह करेंगे, जस्ट 1 क्लिक के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, वो ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि मोस्टली लोगों को यहीं पर प्रॉब्लम आती है, उनकी इमेजेस वीडियोस के अंदर फ्री के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। आपने क्या करना है, मोबाइल के अंदर जाकर आपने सबसे पहले तो एक ब्राउज़र इंस्टॉल करना है जिसको हम क्वेटा ब्राउज़र कहते हैं और इस ब्राउज़र को आपने सिंपली ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्रोम वेब स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने क्रोम का जो एक्सटेंशन स्टोर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद थोड़ा सा आप इसको नीचे जूम करेंगे तो टॉप के ऊपर यहाँ पर सर्च बार आ रहा है जहाँ पर आपने एक्सटेंशन सर्च करनी है। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है मेटा ऑटोमेशन। जैसे मेटा ऑटोमेशन सर्च करोगे तो ये टॉप वाली जो कि है, दो आपके सामने एक्सटेंशंस आएंगी। एक के अंदर ये बतख सी होती है और एक दूसरी ये जो होती है ये लोगो वाली है। आपने ये जो लोगो वाली एक्सटेंशन है ये टॉप के ऊपर आ रही है, इसको सिंपली आपने सेलेक्ट करना है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू क्रोम का। अब मेरे पास ऑलरेडी ऐड है इसलिए मेरे पास रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। आपने इसको क्या करना है, ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करके अपने इसी क्वेटा ब्राउज़र के अंदर ये एक्सटेंशन आपने ऐड कर लेनी है। ऐड होने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ पर नीचे नया टैब ओपन करना है। नया टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है मेटा एआई। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मेटा जब आप ओपन करते हो तो मेटा एआई की वीडियो डाउनलोड करने वक्त उसके अंदर आपके सामने वाटरमार्क आ जाता है, वो भी दो जगह के ऊपर, टॉप के ऊपर भी और नीचे बॉटम के ऊपर भी। अब उस वाटरमार्क को कैसे आपने रिमूव करना है वो भी यहाँ पर मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा, तो ख्याल से समझ लीजिएगा। मेटा को ओपन करने के बाद आपने इसको अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये 3 डॉट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये एक्सटेंशन वाला टैब आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने वो एक्सटेंशंस आ जाएंगी जो आपने मेटा ब्राउज़र के अंदर इंस्टॉल की होंगी। इसके अंदर यहाँ पर ये हमारे पास आ रही है मेटा एक्सटेंशन ऑटोमेशन। इस एक्सटेंशन को आपने सिंपली ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है फ्रेम टू वीडियो, इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अपलोड इमेजेस का। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने वो इमेजेस जो वहाँ से जनरेट करवाई थी फ्लो एआई से, वो सारी इमेजेस सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे वो प्रॉम्प्ट से बनी थी, पहला प्रॉम्प्ट दूसरा प्रॉम्प्ट, सीक्वेंस वाइज आपने उनको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपनी इमेजेस जो कि वो अपलोड कर देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी वो इमेजेस जो मैंने यहाँ से जनरेट करवाई हैं सीक्वेंस वाइज सिलेक्ट करके मैं उन इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने चूँकि सिर्फ 14 इमेजेस जनरेट करवाई थी तो मैंने यहाँ पर टोटल 14 इमेजेस जो कि वो एक साथ अपलोड कर दिए हैं। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। अब यहाँ पर आपने अपने वो प्रॉम्प्ट जो कि वो अपलोड करने हैं, कौन से प्रॉम्प्ट जो आपने चैट जीपीटी के ऊपर जनरेट करवाए थे। ये वीडियो प्रॉम्प्ट्स हैं, सिंपली आपने इसी तरह इनको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर आपने सारे प्रॉम्प्ट्स को एक साथ ही पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अब चूंकि मैंने 14 इमेजेस जनरेट करवाई हैं तो आपने जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट करने हैं वो भी 14 होने चाहिए। अगर आपने 14 से ज़्यादा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दी, इमेजेस कम अपलोड किए हैं तो वो आपके यहाँ पर बीच में एरर आ जाएगा। तो अब मैंने चूंकि 14 करवाई हैं तो मैं पहले वाले 14 जो प्रॉम्प्ट है वो रहने दूंगा, बाकी वाले प्रॉम्प्ट यहाँ से रिमूव कर दूंगा। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आपको बता रहे हैं कि 5 सेकंड की आपकी जो वीडियो है वो जनरेट होगी। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो एक होगी एक प्रॉम्प्ट के ऊपर, और आपकी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली मेटा नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियोज़ हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और नीचे यहाँ पर आपने रन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी आपने इमेजेस यहाँ पर ऐड की थी वो सारी इमेजेस से क्यू में लग जाएंगी और ऑटोमेटिकली इमेज को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करके वो आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर जो कि ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पर डाउनलोडिंग भी उसकी स्टार्ट कर देगा। हम थोड़ा वेट करते हैं जैसे हमारी जो इमेजेस हैं वो सारी एनिमेट हो जाती हैं।
चलिए जी, हमारी सारी इमेजेस वीडियोस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, एक्सटेंशन क्लोज हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप क्वेटा ब्राउज़र का इस्तेमाल करके क्वेटा ब्राउज़र में वो एक्सटेंशन ऐड करके ऑटोमेशन वाली मेटा की, तो आप मेटा ऐसे विदाउट वाटरमार्क तमाम इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली जब डाउनलोड हो जाएंगी तो आप अपना ब्राउज़र जो है वो क्लोज कर सकते हो। अब हमारी इमेजेस के वीडियोज़ के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं, वॉइस ओवर आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा अपनी वीडियो को एडिट करना। तो एडिट करने के लिए हम चलते हैं किसी भी वीडियो एडिटर के ऊपर। आप कोई भी वीडियो एडिटर यूज़ कर ले सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल वीएन मौजूद है, तो मैं यहाँ पर वीएन ओपन कर लेता हूँ। आप कैपकट में कर सकते हैं, फिल्मोरा में कर सकते हैं, इनशॉट में कर सकते हैं। जो आपके लिए ईज़ी हो वो आप जो कि एडिटर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वीएन ओपन करने के बाद आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। अब वीएन के अंदर क्या होगा, जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। कोई भी एक इमेज, ब्लैक हो, वाइट हो, किसी भी तरह की, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये एक इमेज है, ये यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। इमेज ऐड करने के बाद आपने इसको अपनी ड्यूरेशन की रिक्वायर्ड ड्यूरेशन के दौरान इसको आपने थोड़ा एक्सटेंड कर देना है। जैसे कि मैं अभी थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको इतनी जो कि एक्सटेंड कर लूँगा। तो आपकी वीडियो की जितनी ड्यूरेशन होगी उसके मुताबिक आपने इसको एक्सटेंड कर लेना है। एक्सटेंड करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपनी वो वॉइस ओवर जो कि है वो ऐड कर लेनी है। यूज़र्स के ऊपर क्लिक करेंगे, माई म्यूज़िक के ऊपर, यहाँ पर इंपोर्ट म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करके फाइल ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर आप अपने मोबाइल की जो गैलरी होगी उसमें से कहीं से भी जाके जहाँ पर जो आपने आवाज़ रिकॉर्ड की थी, जैसे कि मेरे पास डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर थी, वो आपने यहाँ पर जो किया है वो इंपोर्ट कर लेनी है। तो मेरी ये वॉइस थी, इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करके यूज़ के ऊपर क्लिक करके इसको अपनी जो कि टाइम लाइन है उसके ऊपर ऐड कर दूँगा। अब वॉइस हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने अपनी वॉइस को सुनते जाना है और अपनी वॉइस के मुताबिक हमारे जितने भी सीन्स होंगे उन वीडियो क्लिप्स को हमने ऐड करना है। अब ऐड करने का तरीकाकार क्या होगा कि ये जो सेकंड लेयर है, इस लेयर के ऊपर प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है, फ़ोटो या वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सीक्वेंस वाइज आपके जो क्लिप्स हैं, ये जो आपने मेटा ऐसे बनाए के, उनको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। जैसे कि ये पहला क्लिप था, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा और इसको थोड़ा सा नीचे से आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो ये फिट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर क्या है वो फिट हो जाएगा। एक चीज़ को और ध्यान रखना है कि यहाँ पर टॉप के ऊपर देखेंगे तो आपके सामने ओरिजिनल का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसकी जो रेशो है वो 16:9 जो कि है वो लाजमी कर लेनी है। इसके बाद हम प्ले करके चेक करते हैं, जहाँ तक हमारी ये जो वॉइस जाएगी हमारी वीडियो के मुताबिक, तो उसके मुताबिक हम ये जो नीचे वीडियो क्लिप है इसको जो कि है वो यूज़ करेंगे। चलिए जी, यहाँ तक यूज़ करने के बाद जो लास्ट वाला सीन है इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, बाकी स्प्लिट करके लास्ट वाला जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सेम वही के अपनी अगली जो इमेज है वो हम वीडियो क्लिप है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपकी वॉइस के मुताबिक जो आपका अगला क्लिप बनता है वो आपने सिंपली यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे कि ये हमारा अगला क्लिप था, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। बाज़ का ये होता है कि आपकी ऊपर वाली लेयर के ऊपर ऐड हो जाए तो इसको आपने क्या ड्रैग करके नीचे वाली लेयर के ऊपर अपने पहले वाले क्लिप के साथ ऐड कर देना है। सेम वही चीज़ इसको आपने फिट कर देना है ताकि आपकी वो प्रॉपर जो पूरी वीडियो है, पूरा फ्रेम साइज़ है उसके स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए। इस तरह इसको आपने सुन लेना है, जहाँ तक आपकी ये वॉइस होगी इसको आपने वहाँ तक जो कि है ऐड कर लेना है। तो चलें जी, मैंने वॉइस सुनकर जो कि वॉइस के मुताबिक अपने जितने भी क्लिप्स है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हमने ट्रांजिशंस लगानी है। तो मैं इसके अंदर वीएन के अंदर जो ट्रांजिशंस हैं वो हमारी जो बॉटम वाली लाइन है जिस पर हमने इमेज ऐड की थी वहाँ पर ऐड होती हैं। तो ऐड करने का तरीकाकार ये है कि जहाँ पर आपकी ऊपर वाली जो इमेज है वो ख़त्म हो रही है, जैसे कि कट है, तो वहीं पर आप जो नीचे वाली इमेज है उसके अंदर भी आप यहीं पर इस तरह कट लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। इसी तरह जहाँ जहाँ पर ऊपर वाले कट हैं वहीं पर आप जो नीचे वाले कट हैं वो भी यहाँ पर आपने लगा देने हैं, जैसे कि ये कट मैंने लगा दिए। नेक्स्ट आपने ये प्लस के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने ट्रांजिशंस ओपन हो जाएंगे। इनमें से जो भी ट्रांजिशन आप लगाना चाहें, जैसे कि मैं ये वाइट वाली लगाना चाहता हूँ तो मैं वाइट के ऊपर क्लिक करके अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब के ऊपर जो कि मेरी वाइट वाली ट्रांजिशन है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ट्रांजिशन से ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर सबटाइटल लाजमी ऐड कर देने हैं। अब जो कि मेरे इस एडिटर के अंदर वीएन के अंदर ऑटो सबटाइटल अवेलेबल नहीं है, अगर आप कैपकट में एडिट कर रहे हैं या किसी और एडिटर में जहाँ पर ऑटो सबटाइटल का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप इसके अंदर सबटाइटल ऐड कर सकते हैं। कर देंगे तो बेहतर है, अगर नहीं करेंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आपने और ऐड करनी है कि इसके बैकग्राउंड पर आपने कोई ना कोई एक म्यूज़िक ऐड करना है जो कि कॉपीराइट फ्री होगा। आप यूट्यूब लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं या फिर गूगल क्रोम पर जाकर आपने यहाँ पर पिक्ज़ाबेस सर्च करना है और यहाँ पर रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो क्या है आपने सर्च करना है स्केरी। ठीक है, जैसे आप स्केरी सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो हॉरर म्यूज़िक की डिफरेंट आपके सामने आ जाएंगे, इसको आपने सुन लेना है। जो आपको अच्छा लगेगा वो आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके अपने वीडियो के बैकग्राउंड पे आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक म्यूज़िक जो क्या है वो डाउनलोड कर लेता हूँ।
तो चलिए मैंने एक बैकग्राउंड म्यूज़िक जो कि वो डाउनलोड कर लिया, तो ये सेम वही चीज़ के ऑडियो के ऊपर क्लिक करके म्यूज़िक के ऊपर आपने क्लिक करना है, योर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर माय म्यूज़िक, इंपोर्ट म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करके फाइल ऐप के ऊपर आपने क्लिक करना है और वही डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर जाकर जो म्यूज़िक आपने अभी-अभी डाउनलोड किया था, वो म्यूज़िक आपको जो कि है वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैंने जो म्यूज़िक डाउनलोड किया है वो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ और उसको मैं क्या करूँगा वहाँ पर ऐड कर लूँगा। जैसे कि ये म्यूज़िक था और इसको मैं सिंपली यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ऐड करने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो आपने 2 या 3 या मैक्सिमम 4-5 के ऊपर रख लेना है, वो आपने सुन लेना है, जहाँ पर जो कि आपको बेस्ट लगे। तो यहाँ पर जो ऐड करने के बाद अब आप इसको प्ले करके चेक कर सकते हैं। ठीक है? चेक करने के बाद सिंपली आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, करने के बाद यहाँ से आपने सेटिंग कर लेनी है 1080 पिक्सल के ऊपर या 2K के ऊपर आप डाउनलोड इंपोर्ट करना चाहें और उसके बाद जो एक्सपोर्ट करना चाहें, आप एफपीएस जो कि है वो मिनिमम आपने 30 रखना है और सिंपली इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी जो वीडियो है उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। आई होप कि ये आपको वीडियो का प्रॉपर कंसेप्ट समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्यूरी है तो आपने मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।